दीपशिखा का मैं शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। डॉक्टर दीपशिखा पाठक, she is an artist and scholar with excellent management skills to present events with signature artistic blend and finish. संगीत और मैनेजमेंट दोनों ही क्षेत्रों से जुड़कर इन्होंने अपना शिक्षण प्राप्त किया है। मूलतः कुरुक्षेत्र के निवासी और प्रोफेसर श्रीवास्तव की पुत्री होने के चलते ए से एमए तक का शिक्षण कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से किया। साइकोलॉजी में बीए ऑनर्स में स्वर्ण पदक मिला। संगीत में एमए, गायन के क्षेत्र में स्वर्ण पदक से नवाजी गई। इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सीनियर रिसर्च के बतौर गजल जैसे विषय पर अपनी डॉक्टरेट की। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की मान्यता प्राप्त आर्टिस्ट के नाते देश विदेश में संगीत के प्रोग्राम के लिए आमंत्रित की गई। मालदीव में संगीत प्रसार के लिए जाना हुआ और वहां के म्यूजिक आइडल्स के सभी संगीतकारों के साथ संगति की। कर्नाटक के राजभवन में तात्कालिक माननीय गवर्नर श्री भरद्वाज की उपस्थिति में गजल एक सफरनामा के नाम से एक बेहतरीन लाजवाब कार्यक्रम पेश किया, जिससे बहुत प्रशंसा मिली और ख्याति मिली। मुंबई के षणमुखानंद हॉल में अपने देश के नामी गरामी कलाकारों संगीतकारों की संगत में जैसे राजन साजन मिश्रा जी के साथ प्रोग्राम भी किया। पुणे यूनिवर्सिटी के ललित कला केंद्र में विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर जुड़ी रही हैं। महाराष्ट्रीयन परिवार में विवाह के उपरांत पिछले 3 दशक में से महाराष्ट्र की सांस्कृतिक नगरी पुणे में रह रही हैं और इस सांस्कृतिक वातावरण में और पनप रही है। पुणे यूनिवर्सिटी ललित कला केंद्र, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे, मुंबई, दूरदर्शन से भी जुड़ी रहती है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए दूर दराज के संगीत प्रेमी इनके कार्यक्रम में हमेशा जुड़ते रहते हैं। तो चलिए हम भी मिलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं इनकी एक अनोखी प्रस्तुति। वेलकम दीपशिखा पाठक। दीपशिखा जी। नमस्कार। आज सुनने वाले सभी मेरी सखियों को, ऑडियंस को डॉक्टर दीपशिखा मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज का ये शाम बहुत सुहानी है, बादल है, तो ऐसी सुहानी शाम में स्वर सम्राट कुंदनलाल सहगल की बातें हो, गाने हो, कुछ गुनगुनाना हो, तो ये तो मेरा सौभाग्य ही है। मैं प्रिज्म ऑर्गेनाइजेशन को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने इतने खूबसूरत ऑडियंस मुझे आज दी है यहाँ पर। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले ही मैनेजिंग कमेटी के चारू जी, कुसुम जी, सरोज जी, पूनम जी, पारुल जी, वीना जी, यशोधरा जी, रोमी जी, सविता जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे जो अध्ययन है, जो मेरी स्टडी है, उससे कुछ बातें निकाल के आपके साथ यहाँ शेयर करूं। यही तो मेरी साधना है। के.एल. सहगल, कुंदनलाल सहगल, ये एक नाम है जो हर कोई जानता है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि आज हम रूबरू नहीं हैं फिजिकली, वैसे हैं रूबरू, पर थैंक्स टू टेक्नोलॉजी दूर दराज से लोग जुड़ते रहे हैं और जुड़ते भी हैं। आज यहाँ मेरी माँ प्रमोदनी श्रीवास्तव बेंगलोर से जुड़ी हैं। मैं नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, ताकि मैं प्रोग्राम शुरू करूं तो उनका आशीर्वाद साथ रहे। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही थी कि के.एल. सहगल सिने जगत के पहले सुपरस्टार, सुपर सिंगिंग स्टार, और कह लीजिए के.एल. सहगल इरा, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ उन्हीं से जुड़े हैं। पर मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने के.एल. सहगल को जाना अपने पापा की खूबसूरत आवाज से। जब से आंख खोली तो मेरे पिताजी को मैंने गाते सुना, उनकी सुरीली आवाज में मैंने के.एल. सहगल को सुना, उनको समझा और मेरे को तीव्र इच्छा रही कि मैं इनके ऊपर कुछ काम करूं।
और परमेश्वर ने ऐसी कुछ कृपा की कि समय के चलते मेरे को संगीत में जब मेरे को पीएचडी करने का मौका आया, तो मेरे मन ने वही किया जो मैं चाहा कि मैंने गज़ल और केएल सहगल के ऊपर बहुत अध्ययन किया। उसी अध्ययन में से कुछ मोती चुनकर मैं आज आपके सामने लाई हूँ। तो चलिए हम आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आपको बहुत पसंद आएगा। इसके अंदर तमाम बातें लोग जानते हैं सहगल साहब के बारे में, कुछ भ्रांतियाँ होती हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, या कह लीजिए अब बताइए आपके सिने जगत तो 90 साल पुराना हो चला है, और तो मैं जानती हूँ यहाँ की जो ऑडियंस जो भी बैठी है, जो उनको बहुत प्यार करती है, वो तक उतनी जनरेशन के पीछे नहीं है, बहुत आगे की है। तो आज मैं जो बातें बताऊँगी, वो ज़रूर से बहुत अनोखी होंगी, क्योंकि वो सिर्फ सामान्य लोगों को जानी हुई बातें नहीं है, अध्ययन से निकली बातें हैं। चलिए आज का प्रोग्राम ही शुरू करते हैं। पीयूष, प्लीज प्ले द पीपीटी फर्स्ट स्लाइड। एंड सेकंड स्लाइड प्लीज। प्ले कर दीजिए। आवाज आ रही है ना? हट गई लोकारी घटा चित करही तारे, चित करही तारे। हट गई लोकारी घटा चित करही तारे, चित करही तारे। मन की उमंग तरंग चढ़ी, अखियन की जोत बढ़ी। मन की उमंग तरंग चढ़ी, अखियन की जोत बढ़ी। प्रेम लगन से लो वो उठी, प्रेम लगन से लो वो उठी। पूछे दिए बारे, हट गई लोकारी घटा चित करही तारे, चित करही तारे। प्यास फिर से सीधी, जन्म जैसे जल की परी। प्यास फिर से सीधी, जन्म जैसे जल की परी। सोती जोत जाग गई, जाग गई। सोती जोत जाग गई, दिन फिरे हमारे। हट गई लोकारी घटा चित करही तारे, चित करही तारे। आजा 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 मेरे साथ, तन मन धन सब किया। सागर पार काट काट करती क्यों इशारे। सागर पार काट काट करती क्यों इशारे। हट गई लोकारी घटा चित करही तारे, चित करही तारे। थैंक यू, थैंक यू। केएल सहगल, इन मैंने आज जो टाइटल दिया है वो ये दिया है, केएल सहगल एक स्वर तीर्थ। केएल सहगल एक ऐसी एनिग्मा पर्सनालिटी हैं जिनके अगर उनके संगीत के, उनके व्यक्तित्व की अगर आयामों की बात करें, तो जो 7 स्वरों में लेकर के उनको 7 परतों तक हम पहचान सकते हैं। पर समय की पाबंदी के अनुसार और
ये देखते हुए कि आज आप लोगों को मैं उनकी कुछ खूबसूरत बहुत ही रेयर चीजें भी सुनवाऊं और खुद भी पेश करूं, तो मैं उनके पूरे प्रोग्राम को कुछ 2-3 भागों में बांटूंगी कि एक राइजिंग सिंगिंग सुपरस्टार का, एंड ही इज द गजल सिंगर, द ग्रेटेस्ट गजल सिंगर, जो कि गजल की पायदान है, जो कि बहुत अंदाज से लोगों को ये नहीं समझ में आ पाया समय से, क्योंकि क्या है कि वो फिल्म इंडस्ट्री का जो उनका रुतबा था, जो उनकी ऑरा है, वो इतनी बड़ी है कि उनके जो और पहलू हैं कि एज ए सुपर गजल सिंगर एंड सुपर भजन सिंगर, इन सब के ऊपर भी छोटा सा प्रकाश, और साथ में ही उनके व्यक्तित्व से जुड़ी कुछ बातें। तो आज से 116 साल पहले 4 अप्रैल 1904 में इनका जन्म हुआ, और इनके जो पिता थे वो JNK के तहसीलदार थे और बहुत कड़क इंसान थे, पर इनकी माता जो थी केसर, वो बहुत मीठा गाती थी, हीर गाती थी, भजन गाती थी। और KL सहगल तो बचपन से जैसे शायद संगीत का कोई गंधर्व था जो इस धरती पे उतर आया था। इनके पिताजी को इनका गाना वैसे पसंद नहीं था, परंतु उन दिनों जब रामलीला हुआ करती थी तो वो ये सीता का रोल करते थे, और तहसीलदार होने के नाते उनको वहां पे जाने का अवसर मिलता था, और धार्मिक तो थे ही, तो जरूर पहुंच जाते थे, भले ही उनको पसंद नहीं था कि उनका KL कुंदन गाना गाता है, पर वहां जब सीता विलाप और उनकी मीठी आवाज सुनते थे तो उनके भी आंसू रुकते नहीं थे। KL सहगल साहब के बारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए कि उनके संगीत को जिसने सवारा, वहां के जो सूफी लोग थे, जैसे तहसीलदार थे, बाद में रिटायर हो गए, वो जालंधर आ गए, और KL सहगल साहब जो थे, उनको गाने के ऊपर पाबंदी जरूर थी, वो बिल्कुल पसंद नहीं था उनके पिताजी को, परंतु वो अपनी माता की गोद में लेट के, और उन्होंने उन्हीं से, वो उनकी प्रथम, उनकी जैसा समझ लीजिए उनके गुरु थी। आज इस मोड़ पर मैं एक छोटा सा, एक बहुत प्यारा सा गीत, बहुत मीठा सा गीत आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, शाहजहां फिल्म का आप लोगों के सामने पहली अपनी पेशकश रखती हूँ। सन 1946 में, यानी कि फैग एंड ऑफ हिज करियर, एक्चुअली उनका करियर बहुत, उसके बारे में बात करेंगे, 1933 से लेके 1947 तक 12 साल, मतलब 13-14 साल में वो उन्होंने जैसे स्वराज्य किया था। तो उनका एक प्यारा सा गीत है, वैसे तो शाहजहां का नाम सुनते ही एक जो दूसरा गीत याद आता है वो तो क्रिसेंटो में आएगा, पर मैं आपको यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा गीत सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं एक जरा वॉइस टेस्ट कर लेंगे। हाँ, वो है इसका, एक सेकेंड, नौशाद का म्यूजिक है, मजरू सुल्तानपुरी की लिरिक्स है, और शाहजहां का गीत है। 1 मिनट आप म्यूजिक देख लीजिए, आ रहा है क्या, सुनाई दे रहा है? आप सिर्फ ऐसे बताइएगा, आ रहा है? ठीक है, बंद करो। हाँ, दोबारा से शुरू करो। थोड़ा स्लो है। हाँ, तेज करो थोड़ा, हाँ थोड़ा तेज करो। दिल बेकरार झूम, दिल बेकरार झूम, दिल बेकरार झूम, दिल बेकरार झूम। अपने बाहर आ गया, दौरे की चला गया, इश्क मुराद पा गया, आरज़ुओं का है हुजूम, है दिल बेकरार झूम, है दिल बेकरार झूम। छिटकी हुई है चांदनी, मस्ती में है कली कली, झूम रही है जिंदगी, तू भी 1000 बार झूम, है दिल बेकरार झूम, है
है, आरज़ुओं का है वजूद, है दिल बेकरार जो, है दिल बेकरार जो। तेरा नशा तेरा खुमार, अब है बहार ही बहार, इसी की खुशी में बार बार पी के हयात अब झूम, है दिल बेकरार झूम, है दिल बेकरार झूम, है दिल बेकरार झूम। आशा करती हूँ आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। जैसे के.एल. सहगल के बारे में बताते समय मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये जो टेक्नोलॉजी का है एक हमारा लिमिटेशन है कि आप लोगों की दाद, आप लोगों की भावनाएं यूं तो मेरे तक नहीं पहुंचती, पर मैं यही समझ के चलती हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ उतनी खुशी से चल रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक भ्रांति के बारे में बताना चाहती हूँ कि लोग सोचते हैं कि वो खुदादाद थी उनकी संगीत। एक्चुअली वो ऐसी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी थी। उनके जो दामाद है महेंद्र कपूर जी ने कहा था कि भगवान सबसे कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी अगर बनाई तो उसका नाम कुंदनलाल सहगल रहा। तो हमको ये बताना है कि उनका कुछ कोई खुदादाद कुछ नहीं था। उन्होंने बहुत मेहनत की थी। हाँ, पर जो मेहनत थी वो एक परंपरागत मेहनत होती है उससे बहुत हटके थी, इसीलिए लोगों की निगाह में नहीं आई। लोग ये सोचते चले गए कि अरे उनकी आवाज तो खुदादाद थी, बहुत ही उन्होंने उनको कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, मीठी आवाज थी और उनको ब्रेक मिल गया और बड़े आदमी बनते चले गए। परंतु आपको ये बताना, मैं यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा वाकया बताऊंगी कि उनके जो पिताजी थे उनको तो पसंद ही नहीं था, पर इनका शायद संगीत के लिए ही जन्म हुआ था, तो इन्होंने अपने कुछ किशोर अवस्था में घर छोड़ दिया था और वो जो घूमते फिरे तो वो शिमला हो, दिल्ली हो, मुरादाबाद हो, कहीं पे भी ऐसे घूमते थे। तो अगर हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो इमदाद अली खां जो है उनके जो एनेक्डोट्स हैं, they are the only authentic anecdotes which we have got to know about his early childhood or या early struggle। तो एक बहुत अच्छा इंसिडेंस आपको बताती हूँ, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा कि ये इमदाद जो है वो खुद सारंगी वादक थे। मुरादाबाद में एक स्कूल में, छोटे से स्कूल में थे और कोई बहुत बड़े कलाकार नहीं थे अपने में। पर उनका एक बार क्या हुआ कि एक आप नाम जानते होंगे अब्दुल करीम खान साहब, यानी कि किराना घराने के जो प्रवर्तक हैं, वो उनका मुरादाबाद आना हुआ, पर कुछ कारणवश से उनके जो साजिंदे थे वो समय पे ना पहुंच पा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि इनको बुलावा दे दिया कि आप आ जाइए, आप हमारे साथ संगत कर लीजिए। इनके लिए तो जिंदगी भर का एक मौका था कि अरे वाह, अब्दुल करीम खान के साथ उन्होंने उनको संगत करने का मौका मिला। तो प्रोग्राम में जब वो बैठे तो वहां ऐसा हुआ करता था कि शुरू में सफेद चादर बिछाई दी जाती थी जिसपे कि आम जनता बैठती थी और पीछे फिर कुर्सियां वगैरह लगा दी जाती थी। तो उनमें बैठा करते थे स्टेशन मास्टर जो थे, अंग्रेज थे या फिर बड़े लोग थे या जाने नामी गरामी लोग बैठते थे। तो जब प्रोग्राम चालू था तो इनका ध्यान एक लड़के पे गया जो कि ग्रास हॉपर की तरह से बैठा हुआ था और मुंह नीचे करके लगातार सुन रहा था, एक क्षण को हिल नहीं रहा था। और ये बात उनको एकदम ध्यान में आ गई। और यहाँ अब्दुल करीम साहब खान साहब का जो एक व्यक्तित्व था, पतले दुबले से थे पर बड़ी पगड़ी पहनते थे और एक गुलाब का इत्र लगाते थे। एक क्या माहौल बनता था। और उनकी अपनी मीठी आवाज में वो गा रहे थे झिंझोटी की एक बहुत खूबसूरत सी ठुमरी, जो उन्होंने उसी समय मतलब वो डिश आउट हो रही थी उनकी मार्केट में। तो ये था वो इंसिडेंस, आया और गया हो गया। फिर ये बताते हैं कि मार्च के महीना था वो, तो वो जब जा रहे थे रेलवे स्टेशन से तो देखते क्या है, जहाँ पे वो जो गोदाम होता है वहां पे पत्ते थे, दोपहर का टाइम था, जैसे सुनसान होता है। कहीं से तो भी एक अजीब सी, एक पीठी सी अजीब सी आवाज आ रही और वो ठुमरी गुनगुनाई जा रही थी जो कि अब्दुल करीम खान साहब ने कल गाई थी उसमें अपने प्रोग्राम में।
तो ये उत्सुकता से उधर जाके क्या देखते हैं कि वही लड़का पतला दुबला 6 फुटा ऐसे जैसे होते हैं ना जो आपके लेटर्स के जो बोरियां होती हैं उनके ऊपर लेट करके गुनगुना रहा था। तो बोले भैया तुम कौन हो? तो उठ के बैठ गया। तो फिर उन दोनों का परिचय हुआ। इनको बहुत उत्सुकता हुई कि भाई ये लड़का की आवाज बहुत अलग थी, मतलब आवाज ऐसी अलग थी कि ये उनको समझ में नहीं आया कि ये इसने पकड़ कैसे ली ये झंझोटी राग की ठुमरी, जो कि अभी तक एलपी पे भी नहीं आई है, उनके जो होता था वो रिकॉर्ड प्लेयर पे भी नहीं है। तो उन्होंने बोले चलो घर चले, एक कप चाय पियेंगे। उनको अपने घर ले आए। घर पे चाय वाय बनवाई गई और उनसे बोला कि सारंगी उठा ली उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि क्या सुर लगाऊं, क्या गाओगे, डिम्पलासी गाओगे, क्या गाओगे, भैरवी गाओगे? और केएल सहगल साहब ने बगले झांकी और बिना कुछ कहे शुरू हो गए। उन्होंने सुर भी नहीं मिलाया सारंगी के साथ। और इम्तियाज अली का कहना ये था कि मैं स्तब्ध रह गया कि सुरावट इतनी सुरीली, मैंने उसको मैच करा और ये जाना कि ये लड़का बिना कुछ जाने या तो शायद वो असावरी गा रहा था या भैरवी गा रहा था, भैरवी गाते गाते भिम्पलासी में कन्वर्ट हो रहा था और वो कुछ भजन गाता था, फिर उसके बाद कीर्तन। और जब गा चुका तब उसने बोला बेटा तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, इसको ऐसे ही रहने देना। तो इन्होंने दुखी होकर बोला मैंने तो कहीं सीखा भी नहीं है। तो बोला तुम तो एक एकलव्य हो, नहीं सीखा था तुमने। तो मैं आपको इस समय वो वाली ठुमरी सुनवाऊंगी। क्या हुआ बाद में जब ये बहुत बड़े, जब इनको देवदास में ब्रेक मिला तो उन्होंने ये ठुमरी वहां पे आरसी बोराल के अंदर में तैयार करके गाई। पर घबरा गए ये, क्योंकि अब्दुल करीम खान साहब तो बहुत बड़े संगीतकार, उनकी ठुमरी ये गा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि पिक्चर रिलीज होने से पहले सहगल साहब ने उनको कहा कि अब्दुल करीम साहब आप मेरी सुन लीजिए, मैंने गुस्ताखी की है कि आपकी ठुमरी गाई है, पर आप मेरे को नाराज ना होना। तो उनके लिए प्राइवेट, उनके लिए पिक्चर को स्क्रीन किया गया। अब्दुल करीम खान साहब एक टक सुनते रहे, बाद में बोले बहुत सुंदर गाया तुमने, जा आज से ये ठुमरी तेरी हुई। और आज मैं वो ठुमरी आपको सुनाती हूँ, वो वाली नहीं जो आप लोगों को मालूम है, बालम आए बसो मोरे मन में, ये नहीं, दूसरी। पीयूष कैन यू जस्ट प्ले द वीडियो? अब जब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 1933 की क्लिपिंग है। क्लिपिंग पे ना जाइएगा, धुन सुनिएगा। वॉइस बढ़ा दीजिएगा। हाँ, जी के
उदास हाँ? यहाँ पड़े हो, चलो घर चलो। मैं यहाँ बड़े मजे में हूँ। क्या तुम शराब पियोगे? शराब जरूर पीऊंगा। वाह रे मेरे हमदर्द, वाह वाह वाह, जरूर पीऊंगा शराब। प्यारी, क्या तुम मुझे पहचानती हो? हाँ, पहचानती हूँ। कैसे कहूँ पी के बना पिया बिना ना बस, थैंक यू। हेलो, हाँ जी, हेलो। यस मैम, यू आर ऑडिबल। या ओके। तो ये जो मैंने आपको ठुमरी अभी सुनाई है, ये जो आपको ठुमरी सुनाई, ये फिर ठुमरी केएल सहगल की ही होके रह गई। आप मुझसे से मानिए कि बहुत सारे जो क्लासिकल को प्यार करने वाले लोग हैं, उन तक ने भी अब्दुल करीम खान साहब के नाम से ये जुड़ती हुई नहीं सुनी, बल्कि केएल सहगल साहब की हो गई। मैं आपको यहाँ बताऊंगी, फयाज हुसैन खान साहब जो थे, फयाज खान साहब जो केएल सहगल साहब को के आगे चल के दोस्त भी हुए, उनका ये मानना था कि ये उन्होंने बहुत मेहनत की थी अपनी आवाज पे। तो इसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है प्यारी सी, कि जब वो किशोर अवस्था में पहुंचे और उनका कंठ जैसे होता है फूटा, तो उनकी आवाज खराब हो गई, क्योंकि वो बहुत मीठा गाते थे, सीता विलाप वगैरह। तो बहुत उदास हो गए। तो उनकी माँ जो थी, वो एक सूफी थे वहां पे जम्मू में, उनके पास ले गए। उन सूफी का नाम था ये जो है सलमान यूसुफ, और वो येलसी जो कल्ट है उनके सेक्ट के सूफी थे, सराजुद्दीन के डायरेक्ट वंशज। और उनसे कहा कि मेरा बेटा तो बहुत उदास रहने लगा है, यानी कि डिप्रेशन में जाने लगा है। तब उन्होंने बोला कि मैं तुझे एक जिक्र देता हूँ। जिक्र मतलब आप हिंदी में समझ सकते हैं कि मंत्र या रियाज, पर उसके लिए शर्त है कि तू 3 साल तक कुछ नहीं गाएगा और किसी से भी ये कहेगा नहीं, और चुपचाप अंधकार में बैठ के अपना ये जिक्र करेगा। जिक्र का मतलब यही होगा, जैसे कि हम समझते हैं कि कुंडलिनी जगाना, ये तो हमारा अपना ये इंटरप्रिटेशन है, परंतु ये बात सच है कि केएल सहगल साहब ता जिंदगी वो जिक्र का रियाज करते थे। और उन्होंने बोला कि ये देख बेटा, सुर तेरे होंगे, तू सुर में बोलेगा, गाएगा नहीं। तो तुम चिंता मत करो, आज जो तेरी आवाज फूट रही है उसके लिए ये करना जरूरी है। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इन्होंने तमाम, जालंधर में एक होता है हरवल्लभ म्यूजिक, वहां पे बहुतों को सुनते थे, और इन्होंने बहुत सुना फकीरों को, बहुत सुना गरीब, जो जहां से मिल जाए, भजन मिल जाए, कीर्तन मिल जाए, इनके पास सारे अंदाज आ गए इनको। पर ये नहीं अंदाज आया कि ये अंदाज क्या है, यानी कि इनको क्लासिकल का अंदाज नहीं था, पर क्लासिकल सब इनके जैसे रगों में गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये फयाज साहब के साथ सामने पहुंचे और उन्होंने बोला कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। तो फयाज खान साहब ने बोला कि कुछ सुनाओ। तब उन्होंने एक चीज सुनाई थी। वो जो चीज सुनाई वो इतनी खूबसूरत है, वो मैं आज अभी आपको सुनवाती हूँ, इससे पहले कि मैं कुछ उनका गाऊं, पर उनकी वो चीज आपको सुनवानी जरूरी है कि वो है झुलना झुलाओ गांधारी राग में। गांधारी राग मतलब द्विगंधार भी बोलते हैं उसे।
कि आसावरी में जब दो गंधार लग जाते हैं तो एक नई राग का स्वरूप बनता है, जो कि बहुत पुरानी राग है, ऐसा नहीं है नई नहीं है। उसमें उनको मालूम भी नहीं था कि ये गंधारी है, और उसमें उन्होंने उनको सुनाया था, झूलना झूलाए आवो रे। तो उन्होंने जब सुना तो बोलते हैं, तुम किसी से सीखना मत, तुम सीखे सिखाए हो। और के.एल. सहगल साहब फिर बिना सीखे रह गए, अपनी निगाह में वो फिर वैसे प्यासे के प्यासे रह गए। पर मैं यहाँ आपको वो सुनवाऊंगी, 1933 में ये रिकॉर्ड हुआ था और इसकी रिकॉर्ड सेल हुई थी 5 लाख। ये गाना है। पीयूष प्लीज प्ले दैट झूलना झूलाओ। हम लोग
बात कर रहे हैं केएल सहगल साहब का कि सुपरस्टार बनने कैसे। ये तो एक बहुत ही प्यारी सी घटना है, क्योंकि ये तो बताना आप लोग जरूरी है कि जो अब तक मैंने बताया ये उनकी सिर्फ स्ट्रगल है, स्ट्रगल थी जिसके अंदर वो गुजर रहे थे, पर वो न्यू थिएटर कैसे पहुंच गए और वो इतने बड़े सुपरस्टार कैसे हो गए, इसके पीछे श्रेय जाता है हरीश चंद्र बाली, जो कि पटियाला के एक सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। उनको, क्योंकि वो बचपन में उन्होंने उसको सुना था, वो कभी भी जैसे बच्चों के डेरे के बीच में बैठ के गाने लगते थे, तो उनको था कि इस लड़के को तो जाना ही चाहिए, वहां पर पहुंचना चाहिए न्यू थिएटर्स, यानी कि कलकत्ता। पर कलकत्ता न्यू थिएटर्स यानी कि संगीत, साहित्य, लिटरेचर, उसका तो जैसे वहां पे एक बाहर थी। लिटरेचर में आपके रविन्द्रनाथ ठाकुर, बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, नाम एक से एक ग्रामी लोग। संगीत में आरसी बोराल, पंकज मलिक, पहाड़ी सन्याल, केसी डे, मतलब यानी कि उनको कोई कमी थोड़ी ना थी कोई आर्टिस्ट की, मतलब वो लोग अपने में परिपूर्ण थे। और न्यू थिएटर्स तो जैसे, और जो बीएन सरकार जो थे वो ही वाज लाइक ए जैक वार्नर ऑफ इंडिया, जैसे मुगल ऑफ इंडियन सिनेमा। तो इनको, वो दोस्त थे आरसी बोराल के, तो आरसी बोराल को हमेशा कहते थे मेरे पास एक लड़का है पंजाब का, प्लीज उसको सुनो आप, मैं उसको लाऊंगा, आप सुनना उसको। और आरसी बोराल कभी भी उनको पता नहीं देते थे और उनको ऐसे ब्रश अप कर देते थे, वो हाँ ठीक है देखेंगे देखेंगे करके। हुआ क्या, ये जो आरसी बोराल थे वो AIR में प्रोड्यूसर थे म्यूजिक के, उस समय में उसको इंडियन ग्रामोफोन कंपनी कहा जाता था। तो वो अपने घर से निकलते थे, फिर वो जाते थे जहाँ मेट्रो अभी है वहां पर पान वान खाते थे, और फिर उसके बाद टॉलीगंज जाते थे जहाँ पे न्यू थिएटर होता था, और रात तक घर पहुंचते थे। और ये जो हरिश्चंद्र बाली थे वो जब भी कलकत्ता आते थे वो हमेशा उनके यहाँ ही ठहरते थे। ये तो दोस्त थे ना, खैर खैर जिगरी, आप लोग मेरे साथ हैं शायद, सुन लीजिए आगे की कहानी बहुत ही खूबसूरत है। तो वो उस दिन जब वो पान ले रहे थे तो उनको एक अजीब सी जैसे होती है ना, थोड़ी अलग आवाज सुनाई दी कि एक पतला सा लड़का किसी से रास्ता पूछ रहा है। उन्होंने ध्यान नहीं दिया, बात आई गई हो गई। रात को जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि वो आए हुए हैं हरीश जी। तो उनके कमरे में झांक के बस जैसे इशारे इशारे में पूछा, रात हो चुकी थी, 12 बजे थे, कि भालो। पर उन्होंने देखते क्या, जमीन पे कोई लेटा हुआ है ऐसे चादर तान के। तो उन्होंने इशारे से किया, तो उन्होंने बोला सुबह बताऊंगा, सुबह बताऊंगा। अगली सुबह हरीश चंद्र ने बोला ले आया हूं वो लड़का मैं, सुनो। तो आए जनाब कुंदनलाल जी, पजामा कुर्ता में सफेद, अजीब, ये जो शब्द मैं बोल रही हूँ ये आरसी बोराल के शब्द है कि अजीब ही उटंगड़ सा, लंबा पतला दुबला लड़का, और एकदम ऑकवर्ड होकर के सामने खड़ा हो गया। तो उन्होंने ऐसे ऊपर से नीचे लाइक साइज अप किया उनको और पूछा गाते हो? घबराहट के मारे हाँ जी। क्या सुनाओगे, क्या सुनाओगे? भैरवी? कौन सा राग गाओगे? तो उन्होंने बोला मुझे रागे नहीं आती है। अब ये इससे बड़ा कौन सा टैबू हो सकता है? कलकत्ता जैसे एक सबसे बड़ा कल्चरली इवॉल्व सिटी, जहाँ पे शास्त्रीयता पानी में डूबी हुई है, मतलब जैसे डूब डूब के लोग वहां पर हैं। तो उन्होंने ऐसे देखा, उन्होंने बोला ठीक है सुनाओ। इससे पहले कि वो कुछ, उन्होंने हारमोनियम उठाया और शुरू हो गए एज यूजुअल, एक कीर्तन, एक होरी, एक जैसे ही उन्होंने आवाज लगाई, ये आरसी बोराल के खुद के शब्द हैं कि मुझे समझ नहीं आया ये कौन सी राग गा रहा है, राग नहीं समझ में आई। कभी असावरी, कभी भैरवी, कभी हीर गा रहा था तो कभी गजल में चला जा रहा था। पर आरसी बोराल ने ये कंसीड किया है कि आगे जाकर के स्ट्रीट सिंगर का जो बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए, उसी से प्रेरित था। यहाँ मैं आपको केएल सहगल साहब की एक बहुत खूबसूरत गीत आपके सामने खुद पेश करती हूँ। आप लोगों का बहुत जाना पहचाना है। लीजिए आपके सामने मैं क्या जानू क्या जादू है।
जादू है इन दो मतवार नैनों में, जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानू क्या जादू है, एक एक अथाह सागर सा है, एक अथाह सागर सा है, इन दो मतवार नैनों में, जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानू क्या जादू है। मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे, मन पूछ रहा है अब मुझसे, नैनों ने कहा है क्या तुझसे, जब नैन मिले नैनों ने कहा, नैनों ने कहा, जब नैन मिले नैनों ने कहा, अब नैन बसेंगे नैनों में, मैं क्या जानू क्या जादू है, जादू है, जादू है, इन दो मतवार नैनों में, जादू है, जादू है, जादू है, मैं क्या जानू क्या जादू है। आशा करती हूँ आपको ये गाना पसंद आया होगा। बात को आगे ले जाते हैं, क्योंकि मुझे बताना है कि के.एल. सहगल साहब ने कैसे दिल जीता का आपका न्यू थिएटर्स का, और कैसे बन गए वो रातों रात नहीं कहेंगे, पर कैसे बन गए देश की धड़कन। आरसी बोराल तो उनसे बहुत प्रभावित थे, वो चले वहां पहुंच गए बीएन सरकार के पास, और उन्होंने बोला मेरे पास एक लड़का है, उसको मुझे गाना गवाना है, आपकी इजाजत हो तो स्टूडियो दे लो। तो बीएन सरकार ने हंस के बोला, अरे भाई आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आपने जो बात करना है कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो म्यूजिक वो स्टूडियो में गए, अब सारे म्यूजिशियंस वहां थे, उन्होंने देखा ये कौन है, उन्होंने कहा कि देखिए कौन है। तो सब म्यूजिशियंस वगैरह, जैसे होता है ना नए वाला कोई जना आता है न्यू, कौन आ गया ये बकरा, तो उन्होंने कहा कि क्या बजाएं बताइए, तो बोले नहीं हारमोनियम दे दीजिए बस। उन्होंने हारमोनियम लिया और हाथ जैसे ही उसके ऊपर हाथ फेराया, ये देखिए उनको खुदादाद तो था, कहीं तो भी उनके संगीत इतना था उनका कि उंगलियों से जो संगीत निकला, तो सारे के सारे जो साजिंदे थे, सारे के सारे कंपनीज थे, वो सब साथ आ गए और सुनने लगे। देखते ही देखते उन्होंने फिर वही महफिल जमाई, जैसे मैंने कहा उनके महफिल जमाने का उनके खून में ही था। जैसे दो कमरे छोड़ करके जो सबसे बड़े सिंगर थे उस जमाने के, केसी डे, जो कि ब्लाइंड थे, उनका मेकअप चल रहा था किसी फिल्म के लिए, तो उन्होंने वहां से मेकअप छोड़ के उठ के आए, और उठ के आकर के दरवाजे पे खड़े हो गए चुपचाप। तो लोगों ने मुड़ के जैसे देखा, तो उन्होंने बोला कि मुझे सुनने दो। और यहाँ पे ये के.एल. सहगल साहब गाते रहे और केसी डे सुनते रहे, और जब गाना खत्म हो गया तब उन्होंने कहा कि बेटा बहुत खूब गाते हो, बहुत बड़ा नाम कमाओगे, और उनके सिर पे हाथ रखा। ये मैं बात कर रही हूँ आपको 1930 की, यानी कि 24-25 साल के हमारे के.एल. सहगल साहब कोई इतने छोटे नहीं थे जो स्ट्रगल करने निकले थे, और बहुत खूबसूरत भी तो नहीं थे, बाल थोड़े से बाल थे वो थोड़े से, और देखने में भी जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही चॉकलेट हीरो नहीं थे, पर उनकी आवाज और उनका व्यक्तित्व एक अजीब सा था कि केसी डे ने बोला तुम बहुत नाम कमाओगे। और इसी के अंदर मैं आपको उसके बाद केसी डे पहाड़ी संन्याल, जो कि मॉरिस कॉलेज के रत्न झनकर के स्टूडेंट थे, और
पहाड़ी सन्याल और पंकज मलिक, ये जो जितने भी टॉप के म्यूजिशियंस थे उनके साथ इनको गाने का मौका मिलने लगा। और पंकज मलिक और इन लोगों ने तो उनको इतना सवारा कि फिर 1930 से 31 से लेके 33 तक उनको 2-3 पिक्चरें मिली जो कि हिट नहीं हुई। बाद में मिली देवदास, और फिर वो रातों रात केएल से कुंदन लाल सहगल बन गया। यहाँ मैं आपको उनका बहुत ही प्यारा स्ट्रीट सिंगर का, मैंने बोला था कि आरसी बोराल ने उनके ही धुन को लेकर के, ये वैसे तो ये असल में हमारी परंपरागत ठुमरी है, बाबुल मोरा नैयर छूटो जाए, पर उसको एक नया रूप दिया केएल सहगल की आवाज में आरसी बोराल ने। तो स्ट्रीट सिंगर की ये पेशकश मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पीयूष, प्लीज प्ले द ऑडियो। बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, बाबुल मोरा मोरा नैहर छूटो जाए, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, बाबुल मोरा चार कहार मिलाए मोरे डोलिया सजा मेरे, चार कहार मिलाए मोरे डोलिया सजा में, चार कहार मिलाए मोरे डोलिया सजा मेरे, मोरा अपना बेगाना छूट जाए, बाबुला मोरा नैहर छूट जाए, अंगना तो पर्वत भया और तहरी भई बिते, अंगना तो पर्वत भया और तहरी भई बिते, बाबुल घर आपनो मैं चली पिया के दे, बाबुल मोरा नैहर छूट जाए, बाबुल मोरा नैहर छूट जाए। थैंक यू पीयूष। दोस्तों, a new star was born. फर्स्ट टाइम, अब तक जब फिल्म इंडस्ट्री में जो मेल सिंगर्स थे वो बहुत ही आवाज पतली करके गाते थे, ये पहले वाला फुल थ्रोटेड वॉइस वाला मेल सिंगर आया, पूरे देश को इट टुक बाय स्टॉर्म। और 1933 से जो केएल सहगल की जो ख्याति है वो जैसे होना चाहिए कि पारस बन गया, जिसे छूते थे वो सोना होता चला गया। मैं आपको एक बार बहुत ही प्यारा इंसिडेंस आपके साथ शेयर करूंगी जो कि हमारे क्लासिकल वालों के लिए भी बहुत मायने रखता है कि 1935 में इलाहाबाद के सेनेट हॉल में म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। उसमें तमाम नामी गरामी हमारे जो
क्लासिकलिस्ट थे, यानी कि हमारे ओंकार नाथ जी ठाकुर, फयाज खान साहब और अपने वीडी पलुस्कर सॉरी, और नारायण राव व्यास, ये एक से एक नाम, और एक अपने जो कुमार गंधर्व है छोटे से तब 13 साल की उम्र के, सबने पार्टिसिपेट किया था। और कहते हैं कि जब बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, लास्ट के दिन केएल सहगल साहब आए, ऑडियंस पागल हो गई और उन्होंने बैठ करके फिर ये फरमाइश करी, अच्छा आप चलिए गा दीजिए, गाना आप भी गा दीजिए। क्लासिकल कॉन्फ्रेंस में उनको गाने का मौका दिया गया, पर वो जो बैठे स्टेज पे तो बस समझ लीजिए जम ही गए। मतलब एक के ऊपर ये यहूदी की लड़की, चंडीदास क्या, देवदास क्या, उनकी जितनी पिक्चरें थी, माय सिस्टर, उनका स्ट्रीट सिंगर जैसे अभी बाबुल मोरा, इन सब के गाने एक के ऊपर एक गाने लगे। बताया जाता है केएल सहगल साहब इतने, मतलब था तो बच्चे जैसा दिल, खुश हो गए। उनके साथ उनकी माता भी आई थी, उन्होंने उनको गोदी में उठा लिया और घुमा के बोला है, देख माँ, तेरा बेटा को सब पहचानते हैं और संगीत जगत में कुछ कर पा रहा है। कितना खूबसूरत मौका था वो। लीजिए मैं आपको एक उनकी बहुत प्यारी सी गाना सुनाती हूँ, जो कि बहुत रेयर है। मैं इसलिए बोल रही हूँ रेयर है क्योंकि उसकी धुन भी रेयर है। और आज कोरोना काल में हम जिस तरह से देख रहे हैं, विपदा आती है और परमेश्वर ने क्या विपदा दी है, उसी टाइप की कुछ भावनाएं उस गाने में थी। वो मैं गाना आपको सुनाऊंगी, बहुत ही सुंदर है, दुश्मन फिल्म से है और पंकज मलिक ने संगीत दिया। 1939 में ये रिलीज हुई थी। आरजू लखनवी का इसका शब्द है। लीजिए, एक है बहुत ही प्यारा सा, बहुत यूनिक सॉन्ग आप सबके नाम। ये नहीं
ऐसा क्यों। केएल सहगल साहब का गाना उनके ये एडलिब के बिना अधूरा है। ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, ये उस गाने के ही एक लास्ट पार्ट है। अब वो तो बहुत सुपरस्टार बन गए, अब उनके जरा गाने की कुछ विश्लेषण करके बता देती हूँ। केएल सहगल साहब के लिए पंकज मलिक ने कहा है कि वो गाते नहीं थे, वो बोलते थे, और यानी कि उनके सुर, शब्द और ताल, उसका जो समन्वय था वो देखते ही बनता था। एक जो वर्ड होता है हमारे म्यूजिक में, टेम्पो रेबेटो, जिसके अंदर क्या करते हैं कि एक शब्द का लास्ट जो सिलेबल होता है उसको दूसरे शब्द से जोड़ देते हैं, तो एक यूनिकनेस लगती है। ये बहुत ही हार्मोनी वाला चीज है। उन्होंने सीखा नहीं था, पर उनकी एक अदा थी, कभी भी उन्होंने एक भी गाना, एक भी लाइन एक सी कभी नहीं गाई। उनके आप कोई भी गाना उठा के देखिएगा, एक बार जैसी लेते थे, दूसरी बार उसके अंतराल बदल करके लेते थे, बिना मतलब बदले हुए। और ये उनका एक खासियत थी। और ये जो होता है इसके अंदर, मैं बता रही हूँ, ये इसको अगर हम ना ठीक से करें तो वैसी गलती होती है जैसे हमारे क्लासिकल में किसी ने ताल में आने के लिए बोला था, पग लागन दे को उसने प ग ला एक साइड कर दिया और दे अलग कर दिया, यानी कि पग लागन दे तान में जाना था तो उसने बोला पगला गंदे, पगला गंदे, पगला गंदे, जो कि एक बहुत ही फनी हो गया और बहुत ही मतलब इट इज नॉट जस्ट नॉट डन। पर केएल सहगल के बारे में, उन्होंने रागों की ट्रेनिंग नहीं ली थी, पर उन्होंने बहुत सारी राग गाई हैं। अगर हम उनके गानों को देखेंगे तो उन्होंने सिंध भैरवी, यमन कल्याण, पीलू और खमाज, देश, सभी रागों को उन्होंने गाया है। और इसका श्रेय जाता है उनके जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर भी, क्योंकि जब भी कोई म्यूजिक डायरेक्टर उनको कोई गाना देता था तो वो उसको पूरा आत्मसात कर लेते थे शब्दों के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, एक राग है जिस शंकरा, अभी जो तानसेन पिक्चर बनी 1942 में, वो दैट इज अ कल्ट मूवी। मैं इसलिए कहूंगी कल्ट मूवी कि तानसेन जो वर्ड है आज अगर समाज जानता है तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय हमारी फिल्म इंडस्ट्री के इस तानसेन को है, क्योंकि अदरवाइज देखा जाए तो तानसेन संगीत जगत का वो मार्तंड थे जिनको सिर्फ संगीत जगत वाले जानते थे। वो आइवरी टावर में थे, ध्रुपद गाने वाले, राजा अकबर के जमाने के नवरत्न, राइट। पर अब ये तानसेन ने गाने गा करके, ध्रुपद में गा के लोगों तक तानसेन कौन थे वो पहुंचाया। यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में जो कथा है वो दुधेरी तलवार है, सही तो सही है, गलत है तो गलत है। पर यहाँ मैं आपको तानसेन का एक उनका बहुत प्यारा गाना सुनाऊंगी जो कि शंकरा राग में है। और कमाल तो ये है, इन्होंने कभी क्लासिकल नहीं सीखा तो भी ध्रुपद के में, क्योंकि तानसेन ध्रुपदीय थे, तो उसके जो म्यूजिक है ये खेमचंद प्रसाद का म्यूजिक है, खेमचंद प्रकाश। अब ये खेमचंद प्रकाश कौन थे? जिन्होंने आपकी लता का वो गाना दिया, आएगा आने वाला, राइट। क्योंकि लोग ये नाम शायद नहीं जानते कभी कभी जो नहीं म्यूजिक में है, परंतु खेमचंद प्रकाश को इसी तरह से याद कर लीजिए, आएगा आने वाला वाले जो म्यूजिक डायरेक्टर, उन्होंने दिया था तानसेन का म्यूजिक। तो लीजिए मैं पेश करूँ, एक बहुत ही सुंदर है, रोम झोम चाल तिहारी, काहे बही मतवारी। पीयूष प्लीज प्ले। पीयूष प्लीज प्ले। हेलो, यस मैम। हाँ प्ले कर दीजिए, नेक्स्ट स्लाइड प्ले कर दीजिए। नहीं, हाँ ये बनिए, आप क्लिक करिए तो दिखाई देगा उनको। दोबारा से प्ले कर दीजिए, दोबारा से प्ले कर लीजिए, ये वीडियो है। प्ले कर लीजिए, ये वीडियो है, देखिए।
Hello. Yes, ma'am, playing. Yes, yes. थैंक यू। ये जो दिखाया है इसके अंदर वो तानसेन की स्टोरी ये है कि जो उनकी जो प्रेमिका जिनको वो लाइक करते थे तानी, उनका पैर फंस जाता है और वो मतवाली होकर के जो एक हथनी है वो दौड़ती है। तब ये तानसेन ने गाया था। ये तो हमारी हिस्ट्री में या कह लीजिए हमारी गाथाओं में ये है कि तानसेन ने वो मदमस्त हथनी को अपने काबू में किया था। ये वो था। आपको ये बताना है कि खेमचंद प्रकाश ने इतना खूबसूरत म्यूजिक दिया और इस ना सीखे हुए पर बहुत कुछ सीखे हुए गायक से बहुत प्यारे प्यारे गाने गवाए तानसेन में। और एक आपका बहुत ही फेवरेट गाना है दिया जलाओ। वो अगर दीपक राग की बात करें तो एग्जैक्ट बैठता है। दीपक राग यानी हमारी यमन कल्याण में ये गाना है और मैं आपके सामने वो पेश करना चाहूंगी। दीपक बिना ज्योति बिना ढूंढे सरस सुहागन सुनरी
सरस सुहागन सुनरी सरस सुहागन सुनरी तेरे मंदिर में देख अंधेरा तेरे मंदिर में देख अंधेरा टूट न जाए पियो तेरा टूट न जाए पियो तेरा दिया जला दिया जला दिया जला दिया जला दिया बना दिया जला दिया बनाओ 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 ओ जगमग 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 दिया जला दिया जलाओ जगमग जगमग। के.एल. सहगल साहब के ने हर मोड़ पे सबसे कुछ ना कुछ सीखा। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा इंसिडेंस बताती हूँ कि के.एल. सहगल साहब जहां कुछ मिलता वो सीखते थे। तो चांदनी चौक में एक बार एक फकीर गरीब भजन गाता था। अब मैं आपको ले चलती हूँ, ही वॉज ए ग्रेट भजन सिंगर ऑल्सो। पर क्या हो जाता है कि उनका फिल्म ऑरा इतनी बड़ी है कि उनके भजन सिंगर होने का जो एक जो उनकी पर्सनालिटी है वो छुप सी चली जाती है। परंतु अगर हम झांक के देखें तो एक बहुत ही उम्दा भजन सिंगर थे और लिखते भी थे। उन्होंने कई भजन लिखे भी हैं। पर यहाँ पे समय की कमी होने के कारण मैं सिर्फ आपको एक इंसिडेंस बता रही हूँ जो कि आपको बहुत पसंद आएगा कि वो गरीब फकीर गाते गाते गुजरता था, पैसे मांगता हुआ, तो उसको रोक करके वो सीखते थे उससे भजन, उनको बहुत पसंद आते थे। एक था राधे रानी दे दारो नार बंसरी मोरी रे राधे रानी दे दारो नार बंसरी मोर। एक तो ये था और दूसरा था वो था भजू मैं तो भाव से श्री गिरधारी हृदय में अब सुना कृष्ण नाम श्रीकारी। ये दो भजन जब वो गाता था क्रूड, उन्होंने उठा लिए और बाद में पूरन भगत पिक्चर में जब उन्होंने ये भजन गाए हैं तो वो देश भर में प्रसिद्ध हो गए, अमर हो गए। लीजिए मैं आपको उनका ये भजन भजू मैं तो उनकी ही आवाज में सुनवाती हूँ। पीयूष, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। भजू मैं तो भाव से श्री गिरधारी हृदय में आवे। भजू मैं तो भाव से श्री गिरधारी हृदय में आवे। सुन कृष्ण नाम की प्यारी भजू मैं तो भाव से श्री गिरधारी हृदय में आवे। सुन कृष्ण नाम की प्यारी। मिथ्या है ममता मिथ्या है ममता मिथ्या सकल संसारी। मिथ्या है ममता मिथ्या है ममता मिथ्या सकल संसारी। ओ भाई भजन जन मन रंजन भाई भजन जन मन रंजन सकल काज तो
लगा तो नारी हृदय में अब सुनहाय कृष्ण नाम ही प्यारी भोग विलास माया चाहूं ना दिल से कृष्ण का नाम कभा जाए भोग विलास माया चाहूं ना दिल से कृष्ण का नाम कभा जाए कृष्ण ही कृष्ण है मन के अंदर कृष्ण ही कृष्ण है मन के अंतर नहीं कृष्ण है मन के अंतर दो चरणों पे बलहारी हृदय में अब दो चरणों पे बलहारी हृदय में अब सुनहाय कृष्ण नाम की प्यारी गिराधारी हृदय में अब भजू मैं तो भाव से गिराधारी हृदय में अब सुनहाय कृष्ण नाम की प्यारी। दोस्तों, के.एल. सहगल साहब, मैंने जैसा कहा कि उनकी जो प्रतिभा है उसको शब्दों में बांध पाना या समय में बांध पाना, इतने छोटे समय में आपको बताऊं, ये मेरी तो काबिलियत के बाहर है। पर मैं अभी आपको ले चलती हूँ उनके एक उम्दा गजल सिंगर होने के तरफ, क्योंकि ये मेरी गजल मेरी पीएचडी का टॉपिक ही था। उसके अंदर मैंने बहुत अभ्यास किया, मैंने बहुत स्टडी किया है। और आप मान लीजिए कि के.एल. सहगल साहब ने जो भी गजलें गाई, देखिए वो एक जमाना था जब फिल्म इंडस्ट्री आ रही थी, तो जो समाज में चल रही गाने थे प्राइवेट, वही इन फिल्मों में भी एज इट इज उठा के रख दिए जाते थे। तो कई बार वो थीम के साथ जाते थे, कई बार वो फ्लो के साथ नहीं जाते थे। और कभी-कभी क्या होता था, जो फिल्मों में गाने आते थे वो इतने पॉपुलर हो जाते थे कि फिर बाद में जो इनकी कॉन्सर्ट होते हैं उसमें गाए जाते थे। ये तो एक खैर हमारा कल्चरल इंटरेक्शन है सोसाइटी के अंदर, हमारी इंडस्ट्री, मतलब फिल्मी गाने और प्राइवेट सॉन्ग्स का। पर मैं बताना चाहती हूँ के.एल. सहगल साहब एक बहुत बड़े गजल सिंगर थे। और जब हम गजल की उत्पत्ति या विकास की बात करते हैं, तो पायदान अगर माना जाता है, तो अगर एक और माना जाता है बेगम अख्तर को, तो दूसरा पायदान जो कि टेलोलॉजिकली क्रोनोलॉजिकली के.एल. सहगल पहले आते हैं, वो थे। इसके बारे में तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अपने आप में बनता है, पर मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता दूं कि जिस तरह से मेहंदी हसन ने मीर को जैसे कहते हैं जिंदा कर दिया, उसी तरह के.एल. सहगल साहब ने गालिब को किताबों से निकालकर एक ना पढ़ने वाले एक सामान्य व्यक्ति तक गालिब को पहुंचा दिया, यानी गालिब की को आवाज मिल गई। के.एल. सहगल की जो आवाज है ना, अगर उसके हम उपमा दें तो वो इस तरह की होती है, इट इज नॉट ए शिनेल, इट हैज ए सेंट ऑफ ए लेदर और लेमन, इट इज नॉट ए मिडोज, ये कोई बगिया नहीं है, ये एक ऊंची पर्वत की चोटी है। अगर आप उनकी आवाज सुने तो कभी कभी कोई बोलता है कि अगर आप अलग से सुनेंगे तो ये आवाज कोई बहुत म्यूजिकल राउंडेड वॉइस नहीं है। इनका जो आकार भी है वो पंजाबी का आकार है, आकार नहीं है जो क्लासिकल म्यूजिक का होता है। और इनकी जो गजल गाने का तरीका है, इनका कोठा संगीत है। अब कोठा संगीत हम देखा जाए दोस्तों, संगीत के जो अलग अलग जो डिफरेंट स्टाइल्स हैं या कुछ है, उसमें कोठा संगीत भी एक बहुत बड़ा अपना एक अहम अदद स्थान रखता है। उसके ऊपर तो बहुत बहुत वो भी होता है, रिसर्च भी होती है। तो उन्होंने कोठा संगीत से संगीत उठाया, क्योंकि उसमें जो पिथौस था, जो दर्द था, उनकी आवाज ने लिया। यहाँ मैं आपको कुछ सुनाने की जगह सिर्फ 2 लाइनें सुनाऊंगी। उन्होंने आरजू अकबर इलाहाबादी की एक गजल है जो अकबर इलाहाबादी ने लिखी थी तब जब उनके बेटे का इंतकाल हो गया था बेवक्त, तब उन्होंने गजल लिखी थी। तो वो के.एल. सहगल साहब ने गाई। उसकी 2 लाइनें मैं आपको ऐसे सुना देती हूँ, क्योंकि मायने रखता है। अगर मैंने उनके गजल होने का यहाँ पे उल्लेख नहीं किया
तो शायद आज का मेरा प्रोग्राम ना केवल अधूरा रह जाएगा, कहीं छूट जाएगा। तो वो गजल है, एक मिनट। हाँ, मैं सिर्फ तानपुरा लगाती हूँ अपने साथ, और आपको भले ही तानपुरा नहीं सुनाई देगा, पर मैं मेरे लिए लगा दूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। इस शायरी में सिर्फ एक मैं आशार आपको सुनाऊंगी जो हम लोगों की जिंदगी का निचोड़ है। इस खानाए हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौस। बेलौस का मतलब है अननोटिस्ड। इस खानाए हस्ती से गुजर जाऊंगा बेलौस। साया हूँ साया हूँ साया हूँ वक़्त नक्श दीवार नहीं हूँ। दुनिया में हूँ दुनिया का तलबगार नहीं हूँ। थैंक यू। मेरे को गजल के लिए साजिंदे नहीं है मेरे पास, मैं खुली आवाज में आपको ये मैंने उनकी गजल सुनाई। बहुत नमन है वो मेरे, मैं उन जैसे वो एकलव्य थे, मैं उनकी एकलव्य हूँ। तो मैं आज उनका एक प्यारा सा गाना सुना के चलते चलते आपको 3-4 बातें बताऊंगी। एक मेरे पास क्वेश्चन आया है, उसके बारे में मेरा ये प्रोग्राम, मेरा कैप्सूल खत्म हो जाए, फिर मैं आपसे जरूर इंटरेक्शन लेना पसंद करूंगी और बहुत सारी बातें आप जो पूछेंगे वो बताऊंगी। बस मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा गाना सुनाती हूँ, शायद मूड आपका हल्का हो जाएगा। एक बंगला वाले ने आ रहा।
न्यारा, सोने का बंगला चंदन का जंगला, सोने का बंगला चंदन का जंगला, विश्वकर्म के द्वारा, विश्वकर्म के द्वारा, अति सुंदर प्यारा प्यारा एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा। इतना ऊंचा बंगला हो ये मानो गगन का तारा, इतना ऊंचा बंगला हो ये मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, मानो गगन का तारा, जिस पे चढ़ के इंद्रधनुष पे झूला झूले जान हमारा, भंडार हो ये लक्ष्मी के हाथों सारा, भंडार हो ये लक्ष्मी के हाथों में सारा, पाए अब जी भर के सुख जिसने विपत उठाई, पाए अब जी भर के सुख जिसने विपत उठाई, पाए अब जी भर के सुख जिसने विपत उठाई। के.एल. सहगल साहब एक बहुत सीधे आदमी थे। मुझसे जब लोगों ने पूछा तो अब मैं बताती हूँ उनके व्यक्तित्व के बारे में। बहुत ही यानी विरक्त आदमी थे। हम स्त्रीत प्रज्ञा बोलते हैं मराठी में, यानी कह लीजिए कि संसार में रह के संसारिक नहीं थे। उनकी वाइफ थी आशा रानी जी, वो ये बोलते थे कि वो उनका जो ड्राइवर था उसको बोलते थे कि उनका पैसा लाए, पगार घर पे ले आया करे, नहीं तो वो रास्ते में गरीबों को बांट देंगे। और एक बार तो वो आ गए थे अपने शॉर्ट्स में और बनियान में घर वापस, क्योंकि उन्होंने अपनी पैंट और शर्ट किसी एक गरीब को दे दी थी। और ऐसा नहीं था कि वो चाहते ही नहीं थे कि उनकी कोई इमेज बने, मतलब यानी ऐसे उनके बारे में बुरी बातें बोली जाती हैं कि उन्होंने मास्टर मदन को सिंदूर खिला दिया, या उनको इन बातों से कोई अंदर ही नहीं पड़ता था। वो प्रसिद्धि पाने थोड़ा आए थे, वो तो गाना गाने आए थे। उनका जीवन ऐसा था कि वो संसार में रह के भी संसारिक नहीं थे। उनके साथ इतनी खूबसूरत हीरोइनों ने काम किया, पर आपको एक बात बता दें, लिमिटेशन बताती हूँ अब मैं उनकी, कि वो कभी भी रोमांटिक हीरो नहीं थे। उनकी जो फेस देखेंगे वो हमेशा से ग्लूमी और बहुत ही सीरियस रहा। यानी कि आज के जो अमिताभ बच्चन है असल में उन्हीं का ऑफशूट लगते हैं। जो एंग्री यंग मैन, यहाँ वो एंग्री नहीं थे, पर कहीं ना कहीं वो जैसे कहना चाहिए अलूफ से थे। उन्होंने कितने म्यूजिक रोमांटिक गाने गाए हैं, दो नैना मतवारे, या जैसे हट गई लो काली घटा, पर उनकी आंखों में प्यार नहीं आ पाता था, क्योंकि ही वाज ए वेरी अलूफ काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। इसीलिए वो तभी तो उनका देवदास सुपरहिट हो गया कि जहां पे वो जिंदगी से विरक्ति जो उनकी थी वो उसमें दिखाई दी। मैं आपको बताती हूँ, उन्होंने एक अपना इंटरव्यू दिया था जयंती घोष को, तब उन्होंने बोला था मुझे भैरवी मिल जाए। तो यहाँ पे मैं अपना प्रोग्राम को समापन करने से पहले एक बात और बड़ी खूबसूरत बताऊंगी। यूं तो बातें बहुत हैं, आप बोले मुझे तो सुबह से शाम हो जाए, शायद मैं अपना पूरा अभ्यास आपके साथ शेयर करूं। पर एक बात मुझे बतानी है कि उनको लोग नकल करते हैं। जब आप किसी को भैया कहिए कि के.एल. सहगल गाइए, लोग नाक में गा के दिखाते हैं। तो मैं आपको आज एक बात बताती हूँ कि के.एल. सहगल कभी नाक में नहीं गाए। उनकी आवाज नकीली नहीं थी। नोजल का जो एक कैविटी होती है ना, जो कि आप लोग सब जानते हैं कि हम भ्रमरी प्रणाम करते हैं तो जो गूंज निकलती है हमारी नेजल कैविटी से, वो कैविटी लिए हुए उनकी मेटेलिक वॉइस थी। अब आपको अगर मैं एक एग्जांपल दूं कि आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि नेजल वॉइस किसकी थी। एस.डी. बर्मन साहब की नेजल वॉइस थी, यानी कि आवाज ही नाक से निकालना। यानी उनका गाना था, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, यानी कि वो नाक से निकाल रहे थे। जबकि के.एल. सहगल साहब कभी नाक से नहीं निकालते थे, उनकी गूंज बनती थी। मुकेश ने एक गाना गाया था जिसका नाम था वो है दिल जलता है तो जलने दे।
हाँ। तो केएल सहगल साहब के इतने नियर आ गया था वो गाना कि केएल सहगल साहब ने पूछा मैंने ये गाना कब गाया। अब आपको मैं बताऊं केएल सहगल साहब का प्रभाव सब पे था, क्या मेल क्या फीमेल सिंगर। लता जी के बारे में तो मशहूर है कि जब वो छोटी सी थी तो उन्होंने अपने पिताजी को बोला था मैं बड़े होके केएल सहगल से शादी करूंगी। तब उनके पिताजी ने हंस के कहा था कि बिटिया जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तो भगवान जाने वो बूढ़े हो चुके होंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं यहाँ एक दूसरी बात कथा सुनाती हूँ एपिसोड कि लता जब ने बहुत स्ट्रगल किया। लोग स्ट्रगल नहीं देखते, लोगों के पैरों के छाले, आकाश देखते हैं। लता ने जब स्ट्रगल किया और उन्होंने अपना 600 रुपए का पहला रेडियो लेके घर पहुंची, अपनी माँ को बोला माँ मैंने, जब उनको पहले 600 रुपए मिले सॉरी, तो रेडियो लेके घर पहुंची और उन्होंने अपनी माँ को बोला माँ मैं ये रेडियो लाई हूँ, हम इस पे गाने सुनेंगे। और उनका मन था कि जैसे ही उन्होंने रेडियो ऑन किया 18 जनवरी 1947 ऑन करते ही आवाज आई, ये आकाशवाणी है। बहुत दुख के साथ समाचार दिया जाता है कि सुप्रसिद्ध गायक कुंदनलाल सहगल का देहावसान हो गया। लता रो पड़ी, हाय ये मेरा रेडियो मेरे लिए कितना बदनसीबी लेके आया। यानी आप समझिए कि हम लोगों की चकाचौंध देखते हैं पर उनका छोटा दिल, उनका प्यारा दिल और भावुकता ये भी थी। अब मैं केएल सहगल साहब की लास्ट बात बता के आपको क्रिसेंडो तक ले जाना चाहती हूँ कि केएल सहगल साहब को भैरवी बहुत पसंद थी और नौशाद साहब ने शाहजहां का म्यूजिक दिया था। अच्छा, संगीत में हम हारमोनियम पे पेटियां होती हैं, हम उसको बोलते हैं काली 1, काली 2, काली 3, काली 4, काली 5, यानी सुर होते हैं हमारे, जिसको हम जहां से हम अपना स्केल समझते हैं, दीज आर स्केल्स। तो केएल सहगल साहब को शराब की लत थी, ये भी एक उनके नाम पे बहुत बड़ा जैसे होना चाहिए, एक बहुत ही मिसकंसेप्शन नहीं है, कंसेप्ट बात तो सही है, परंतु वो कोई शराब नहीं पीते थे गाने के लिए, वो लत लग जाती है इंसान को, वो लगी थी और वो डायबिटिक थे तो वो झेल नहीं पाए और बहुत ही छोटी उम्र में 42 उम्र में वो चले गए। पर वो ये बताते हैं कि वो अपने नौकर को बोलते थे, ड्राइवर को, काली 5 लाए, ताकि लोगों को पता ना चले कि ये काली 5 क्या है। और फिर वो जब ले लेते थे उसके बाद गाते थे। तो जब शाहजहां के गाने की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उनके पास उनका ड्रिंक्स नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि एक काम करें, आप बिना ड्रिंक के ही गा दीजिए। इन्होंने बोला, नौशाद साहब ने, तो उन्होंने उन्होंने सोचा ठीक है गा देता हूँ, उन्होंने बिना ड्रिंक के गा दिया। थोड़ी देर बाद उनका ड्रिंक आ गया तो उन्होंने अपना एक आध पैक बनाया और उसके बाद फिर वो गाना गा लिया। अगले दिन जब वो बिल्कुल प्रकृतिस्थ थे, होश में थे, अच्छा उनकी तबीयत बिगड़ चुकी थी, तब नौशाद साहब ने जानबूझ के वो वाला सुनाया जो उन्होंने बिना पिए गाया था। तो कहते हैं खुश होके बोले, देखा पी के गाने का मजा ही कुछ और है। नौशाद साहब ने कहा नहीं केएल सहगल साहब, ये आपने तब गाया है जब आपने पी नहीं थी। तो ये नौशाद ने ही एनेक्डोट बताया कि उन्होंने बोला, हाय ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, मैं ना पीता। ये सब बातें तो अपनी जगह। इनको वो गाना जब दिल ही टूट गया इतना पसंद आया क्योंकि राग भैरवी, ऊपर से उसके शब्द, वो शब्द उनकी शायद जिंदगी से जुड़े थे कि उन्होंने इच्छा जाहिर की कि जब मैं जाऊं इस दुनिया से तो मेरे जनाजे के साथ साथ ये गाना बजे। तो मैं वो गाना अपनी अंतिम पेशकश के तौर पे, नमन के तौर पे, मैं सिर्फ 2 लाइनें सुनाऊंगी, फिर आप उस अमर स्वर सम्राट कुंदनलाल सहगल के उस गाने के साथ आज के प्रोग्राम को मैं विराम दूंगी। लीजिए मैं उसकी सिर्फ 2 लाइनें आपके लिए एकदम खुला सुनाती हूँ, नमन करती हूँ केएल सहगल साहब को। मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, मालूम ना था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, अरमा के बहे आंसू
हसरत ने भरी आहें, हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया। हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। ये गाना सॉन्ग ऑफ 20th सेंचुरी है। लीजिए, प्रस्तुत है के.एल. सहगल, जब दिल ही टूट गया। पीयूष, प्लीज प्ले द लास्ट स्लाइड। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। का दिया हमने इस दिल में जलाया था, उल्फत का दिया हमने इस दिल में जलाया था। उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था, उम्मीद के फूलों से इस घर को सजाया था। एक भेदी लूट गया, एक भेदी लूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें, मालूम न था इतनी मुश्किल है मेरी राहें, मुश्किल है मेरी राहें। अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, अरमा के बहे आंसू हसरत ने भरी आहें, हर साथी छूट गया, हर साथी छूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया। थैंक यू, थैंक यू। और आई विल लाइक Piyush to unmute all my audience. Let's have interaction if you want. Thank you very much. We will give thanks over. Dipshika, it was nice hearing you. Meena Mehbubani. Thank you, Meena ji. How are you? Parul? Very fine. Yes, Thank I'm you. ready. Yeah, say some. Yeah. मैं आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट हूँ। शाम की संध्या की बहुत बहुत प्यारी भरी नमस्ते प्यारी सखियों और हमारी सुमधुर और खूबसूरत कलाकार दीपशिखा जी। Can you hear me? Yes, yes. Okay. Yes. दीपशिखा जी, आपने तो हमें सुखद एहसास की अतीत की स्मृतियों में
ले जाकर जो समा बांधा है उसके लिए खड़े होकर अभिनंदन यानी कि स्टैंडिंग ओवेशन भी कम है। आज इस संध्या को संगीतमय बनाने के लिए और हम सबको मनोरंजन भरी याद देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे अपनी मम्मी की बहुत याद आ रही है, वो भी केएल सहगल के बहुत गाने गाया करती थी। शी वॉज अ रेडियो सिंगर। सो आपने मुझे मम्मी की भी बहुत बहुत याद करवा दी आज। श्री कुंदन लाल जी सहगल के अनेक गानों को आपने अपनी जादू भरी मधुर आवाज से फिर से जीवित कर दिया। श्री केएल सहगल के गाने सुनना बहुत सुखद है और इसके साथ आपने जो बहुत सारी नई नई जानकारियां दी हैं वो भी बहुत रुचिकर थी। इसके आगे भविष्य में भी हम आपके नए और ताजे गानों के साथ, नई जानकारियों के साथ आप हमारा मनोरंजन करेंगे, इसी विश्वास और आस्था के साथ आपका पुनः पुनः धन्यवाद। Amol and Piyush, I don't know who was handling the technical part. आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुसुम, इस सुरीली संगीत भरी शाम की व्यवस्था करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम राव, प्रिज्म के लिए कलरफुल और अट्रैक्टिव टेम्पलेट और इमेज बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे मेंटोर चारू, वीना अग्रवाल, सरोज, जिनका हमें पग पग पर गाइडेंस मिलता रहता है, उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे प्रिज्म मेंबर्स, आप तो हमारी जान है, आप हमारी जान में बसते हैं। आप सबके लिए, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। दीपशिखा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम सुनकर। Thank you, Parul ji. This is my pleasure. Actually, I have been giving these programs to not only the Indian audience, to the foreign also. In Purdue University I gave, and it's a beautiful response I got from them, because my PhD, I give all the anecdotes and everything for them in English, and of course they love Indian music, and KL Sehgal is definitely is enigma for them. This is a beautiful. KL Sehgal का हमने कुछ भी इतना, मुझे तो कुछ मालूम नहीं था, और आज आपकी इतनी सारी नॉलेज मिली है, बहुत सारा जानने को मिला है उनके बारे में। बहुत ही अच्छा लगा, सुनकर बहुत अच्छा लगा। कहाँ 2 घंटे चले गए कुछ पता ही नहीं चला। मतलब मेरा ये साधना है आप लोगों को साथ, मैंने अपने उनके संगीत के सागर में से कुछ मोती आप लोगों के साथ बांटे, और मेरे अध्ययन में से एक कुंजली भर मैंने आप लोगों के साथ आज बांटा। यही मैं अपने आप को, आई फील रियली ऑनर्ड एंड वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव ऑडियंस लाइक यू हु वाज सो अटेंटिव, बिकॉज your expression, I can see few of you when I was singing, and I can see you people were responding me well, पर मैं तो वो दिन देख रही हूँ कि जब मैं रूबरू होके आप लोगों के साथ, अपने म्यूजिशियंस के साथ बैठ के, जरूर जरूर हम लोग फिर से मिलेंगे और बहुत अच्छा प्रोग्राम फिर से आप देंगे, हमें बहुत बहुत अच्छा से विश्वास है। और कुछ अलग हमारे जैसे मुकेश का कुछ केएल सहगल के जैसा, या पंकज मलिक के भी बहुत, मैंने कैप्सूल्स है मेरे पास बहुत प्यारे प्यारे। हमारी सब म्यूजिकल जितनी भी सॉन्गस्ट्रेस है, मतलब गायिकाएं हैं, सीने गायिकाएं, उनका कैप्सूल है मेरे पास। तो मेरे पास है पूरे जो केएल सहगल के जाने के बाद जो जितने प्लेबैक सिंगर मेल है उनका कैप्सूल्स है। ये आप लोग तो जैसा लाइक दिस इज माय लाइफ, दैट इज अनदर थिंग दैट यस ऑफ कोर्स, कहते हैं ना दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गमे रोजगार के। तो ये फैज अहमद तो जिंदगी में हम काम तो बहुत कुछ करते हैं, पर क्योंकि केएल सहगल साहब की तरह से हेडलॉन्ग तो है नहीं संगीत में, तो होते हुए भी समाज दुनियादारी है, बच्चे हैं। तो मैं बहुत सारे मेरे कैप्सूल्स हैं जो कि मैं प्रेजेंट करती हूँ दूर दराज दिल्ली की तरफ। मेरे कई सारे अभी हुए हैं रिसेंटली प्रोग्राम्स, और अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ बनी रहूं इसी तरह से जैसा आप कुसुम जी की मेहरबानी से हमारे आपके साथ ये प्रोग्राम आज हुआ है। तो कुसुम बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। आप लोगों को कोई क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो मेरे को अच्छा लगेगा आप लोगों को जवाब देने में। पीयूष प्लीज अनम्यूट देम, एंड प्लीज ऑल मेंबर्स जो भी हैं अभी सब अपने आप को वीडियो का भी पीयूष उनको भी अनम्यूट कर दीजिए, वीडियो उनके लिए रख दीजिए, एक फोटोग्राफ हो जाए दीपशिखा जी के साथ सबका। मानिक कोतवाल मैम भी है, मानिक कोतवाल
मैं आप लोगों को, वैसे आप लोग मुझे पहचानते हैं और मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मैं पूना में आज 20 वर्षों से हूँ। और पूरा हम तारिणी यही में आपका नाम सुना हुआ है, वहाँ पे तारिणी शब्द आपने दिया है, वो मुझे पता चला। हाँ जी। अब पूरा सारिणी आई वाज, हाँ, उसका हम लोग मेंबर हैं उसमें भी। तो हाँ जी, अभी वो उसमें क्विज आया था, तो उसमें आया था कि किसने दिया है ये नाम। तो पूरब तो इनका है, प्रेमा उन लोगों के लिए जो नाम है, सारिणी नाम दीपशिखा जी ने दिया था, वो हमें पता चला। so cute, I was not knowing that. फिर वही आप लोगों का बहुत, आप सब लोगों के साथ ही मतलब कहीं ना कहीं संगीत के ही क्षेत्र में मुलाकात होती रही है, और आज यहाँ हुई है, तो मैं तो बहुत खुशी लग रही है मुझे। कृपया आप अपनी खूबसूरत चेहरे दिखाएं चारू जी। हाँ हाँ जरूर जरूर। Please show your colorful face and have a photograph, all of us, please. Yeah, I had a phone call, so I was little busy. मेरी सिस्टर इन लॉ जयश्री फिरोदिया भी आई है यहाँ पे। हेलो हेलो। को मैंने नहीं देखा। हेलो, मैं इधर हूँ। हाय जयू। हाय जयश्री। और पूरब सारिणी में पहले से मेंबर हूँ, और दीपा ने उसका नाम सुझाया था, प्रेमा, अमिता और हम सबको पूरब सारिणी नाम उसने ही दिया है। This is Prism, जयश्री। This is Prism है ग हे। आय नो, पण पूरब सारिणीचं नाव पण तिने दिलेलं सुचवलं होतं. दीपशिखाने दिले. करेक्ट. हा, चारू पण आहे ना तिथे. हॅलो चारू. हाय. हॅलो माणिक, ऑल माय माणिक पण आहे. राईट. या, आणि छान झाला प्रोग्राम. मी दीपाचे प्रोग्राम असले की नेहमीच ऐकते. शी इज माय भाभी नो. या आय नो. ओके, सो आई एम हियर फॉर द फोटोग्राफ. कि फोटोग्राफ हो जाए। हाँ, सबकी फोटोग्राफ ले रहे ना। हाँ, दीपिका के साथ सबकी फोटो ले ले। या गो अहेड। पीयूष, एक फोटो दे लो सबकी। यस मैम। प्लीज ऑन करो वीडियो, एवरीबडी ऑन। My mother is there. Dipshika, where is your mother? Thank you. Thanks a lot. अच्छा लगा आपको? अच्छा। Bye everybody. Hi. Hi आकांक्षा। Hi Kanksha. Hi everybody. चलो मेरा छोड़ दे। Good. Hello. So now waiting for next program. Kusum, Parul. Yes. Ever ready. Yeah, that's good. Good. With your guidance, चारू हम सब कर सकते हैं। अरे क्या प्रॉब्लम है? You all are working so hard कि बस, that is what is important. लाते रहेंगे। कुसुम का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। Yeah. All of you are doing. Where is Poonam? Poonam I can't see. पूनम नहीं दिख रही है यहाँ नहीं पे। है यहाँ। I did not see Poonam. वो ज्वाइन नहीं कर पाई, क्या कारण है? नहीं, कोई ज्वाइन नहीं कर पाया, वो कोई और नाम था उसका। हाँ, यशोधरा को मैंने देखा। यशोधरा, your Padma video. could not join. Padma said she could not. Padma could not Hi join. Saroj is also there. Akanksha, Jaggi. Yes, hi Parul. Hi Akanksha. Hi Charu, how are you? Hi. Very nice program after so long. Yeah, I know, after a long time. Long. We'll be able to have a physical program now next. Let's hope for the best. Really desperately waiting to meet you all. Yeah, really, honestly. Let's have a Sarayu is also there. Good. Chalo then. Okay, bye-bye. Bye. See you soon. Okay. Yes. Bye. Bye Kusum ji. Bye. Bye Dipshika. See you. Bye Dipshika. Thanks Dipshika. Bye Charu. Bye Parul. Romy, bye. Bye Parul. Bye-bye. See you soon. Bye everybody. Bye Kusum. Bye. Nani's friends. So sweet. My little granddaughter has come to say hi and bye. क्या जोड़ी है? Lovely program, Kusum.
Very पसंद nice. आया रोमी जी? Thank you, Deepshika ji. Very nice. Excellent. थैंक यू दीपशिका, And बहुत the नॉलेज मिला। end was beautiful. जब दिल ही टूट गया. Few songs I really didn't know, but this song, of course, I knew. I deliberately brought those songs to you because they are exceptionally fine in their presentation, but people hardly know them. So lest they become go in oblivion. और पता है मुझे वो सी आत्माराम थे ना सिंगर, वो कुंदनलाल सहगल जी जैसा गाते थे। He tried to, yes, yes, है ना? That सी आत्माराम, उनका भी गाना बहुत फेमस था। I don't know which. और इवन शुरुआत में तो आपके किशोर कुमार जी ने भी बहुत सारा एकदम एमुलेट किया था, पर धीरे धीरे उन लोगों ने अपनी अपनी पहचान बनाई। पर शुरुआत में तो सब केएल सहगल के जैसे फैन थे, जैसे सुरेंद्र थे, वो भी केएल सहगल जैसे ही गाते थे। जिन्होंने उनके साथ गाया है ना आपका आवाज दे कहाँ है, उसके अंदर नूरजहां के साथ जिन्होंने गाया है, वो भी केएल सहगल की बहर में गाते थे। So it is so nice. Thank you very much, Kusum ji and the whole team for giving me opportunity. My mother has joined and she's right now tired, so she's lying down. Namaste ma. मैं फोन रखती हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ। Thank you कुसुम जी, thank you रोमी जी, thank you संगवी जी, thank you everybody. Thank you dear. कुसुम जी जाए अब अपने अपने काम पर। जाए और क्या, बाय बाय। Okay, Piyush, thank you. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Should I end the meeting? Yes, thank you. Right. Thank you, dear.